Class 10th English Worksheet number 37. Date 29th of September 2020. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Good morning, students. This year, many of you have turned 16. Congratulations. A student should be able to choose what he wants to be in life by the age of 60. This is termed as choosing your career. आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, क्योंकि इस साल बहुत से आप लोगों में से बहुत से बच्चे 16 इयर्स के हो गए हैं। और ये जो 16 इयर्स है बेटा, ये ऐसा साल है कि अब तक आपको अपना एम, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, अब तक आपने तय कर लिया होगा। तो 16 इयर्स के होते होते जब हम अपना एम और व्हाट वी वांट टू बी, या हम क्या बनना चाहते हैं, ये हम डिसाइड कर लेते हैं, तो ये एक टर्म होती है जिसे कहते हैं चूजिंग योर करियर। अपने व्यवसाय के बारे में या हम क्या करेंगे भविष्य में, उसके बारे में जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो इस टर्म को हम कहते हैं करियर। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। अपने सपनों का निर्माण स्वयं करें, नहीं तो कोई और दूसरा व्यक्ति तुम्हें अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए हायर करे। हाँ तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस आपने कहाँ सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सही, EMC यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की क्लास में, जिसमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इफ़ यू वांट टू चूज योर करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, यू मस्ट स्टार्ट नाउ। अगर आप अपना करियर अपनी इच्छा से चुनना चाहते हैं, ना कि संयोग से आपका करियर बन जाए ऐसा चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काम करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। राइट? हियर आर सम करियर ऑप्शंस, यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट दैम। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके बारे में, जो भी आप इनमें से बनना चाहते हैं उसके लिए आपको स्टार्ट करना। यू कैन स्टार्ट, कर सकते हैं, सकना, कर सकना, आप कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कवर, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए नीचे, टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डॉक्टर। तो अगर आप करियर अपनी पसंद से चुनना चाहते हैं, ना कि बाय चांस, तो आपको अपने करियर के लिए अभी से, यानी 16 बरस का होने पर गंभीरता से सोचना शुरू कर देना चाहिए। राइट? You have practiced modal must in the previous worksheet. पिछली वर्कशीट में आपने modal must को प्रैक्टिस किया। Here are two more modals, can and should. और आज जो हम करेंगे, कौन से modals हैं? Can and should. Can shows ability, possibility, permission and power. Can क्या शो करता है? Ability यानी किसी काम को करने की योग्यता या काबिलियत, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन यानी किसी काम को करने की अनुमति, एंड पावर कि हम में पावर भी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट मोडाल इज शुड। शुड इज यूज्ड टू गिव एडवाइस, टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, और टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड। शुड किस लिए हम यूज़ करते हैं? किसी को सलाह देने के लिए,
किसी से बात करते हैं तो जहाँ पर एहसान, मजबूरी या कर्तव्य ऐसा एक्सप्रेशन हो वहाँ हम शुड लगाते हैं। जहाँ किसी चीज़ की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी, वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। और कहीं किसी से उम्मीद लगाते हैं तो वहाँ भी हम शुड लगाते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं आज की एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और शुड। नीचे देखिए कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन ब्लैंक्स में हमें कैन और शुड जो है वो भरना है। मैंने हर एक ब्लैंक में एक नंबर डाल दिया है ताकि जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर्स ढूंढें तो आपको कोई परेशानी ना हो। यू डैश चूज एनी करियर। यू कैन, आप चुन सकते हैं कोई भी करियर। बाय द एज ऑफ 24 वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, कि 24 साल की उम्र तक हर एक को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अपनी कमाई के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए, अपनी जो भी हम आजीविका कमाते हैं, मतलब हम अपना पैसा खुद कमा सकें अपने लिए, इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। पढ़ते हुए या कुछ सीखते हुए अर्न करें, ये भी हमारे लिए एक ऑप्शन है। कैन हो सकता है। दिस मीन्स दैट यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू शुड कंटिन्यू टू स्टडी। इसका मतलब क्या है कि आप एक पार्ट टाइम जॉब, मतलब पढ़ते हुए या कोई कुछ सीखते हुए आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ। आपको कर देना चाहिए, शुड चाहिए, क्या चाहिए? स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन, खोजना इस बारे में कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू कैन परफॉर्म बेटर इन। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे कैन। व्हाट यू कैन डू बेस्ट, आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, कैन। अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार, यू शुड चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर। जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपको शुड मीन्स चुनना चाहिए। अगले साल जब आप 11th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स चुनने हैं। तो आपकी किस में रुचि है, किस में आप बढ़िया कर सकते हैं, ये सोचते हुए आपको नेक्स्ट ईयर अपने सब्जेक्ट्स चुनने चाहिए। शुड, यू डैश, यहाँ भी हम शुड लगाएंगे। यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस। आप जो भी ऑप्शन लेते हैं उसके बारे में आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए। एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन, क्योंकि जब हम अपना करियर चुनते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर मीन्स बड़ा, डिसीजन मीन्स निर्णय होता है। यू कैन, आप कर सकते हैं। ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स, किस बारे में काम कर सकते हैं? टूवर्ड्स गेटिंग अ जॉब, एक जॉब पाने के लिए भी आप काम कर सकते हैं। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी, आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए हमने लगाया शुड। किसमें? कि आप अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। यू कैन सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ़ यू स्टार्ट अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़। आप कर सकते हैं सक्सेसफुली क्लियर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कैन लगाया, अगर आप अपने आप को जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उससे अपडेटेड रखते हैं। यू शुड मेक नोट्स of the important information and keep revising it regularly. You should, आपको करना चाहिए। make notes, अपने पास नोट्स बनाकर रखने चाहिए। of the important information, कि जो भी important information आपको मिलती है आप उसके नोट्स बना लीजिए, अपने पास रखिए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए रेगुलरली, ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साथ साथ में तैयारी आपकी चलती रहे। फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिजिकल फिटनेस मतलब अपना शारीरिक जो आपकी फिटनेस है, अपने आप को बिल्कुल शुड ऑल्सो बी, वो भी आपके लिए होना चाहिए एक मैटर ऑफ कंसर्न, जिसके बारे में आप सोचें। ईट हेल्दी फूड खाइए।
Your daily routine should include at least 1 hour of exercise every day. और आपको रोज़ाना 1 घंटे की एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी चाहिए. तो ये चाहिए सेंस में था, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया शुड. तो ये तो थी बेटा आपकी आज की एक्सरसाइज. आई होप you enjoyed the session and will start thinking about your career. तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपने अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा. गुड बाय. हैव अ ग्रेट डे. To get the answers of the questions in the worksheet, check the description box below. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वर्कशीट के क्वेश्चंस के आंसर्स देखें. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.